हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। काफी सारे बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर कंटिन्यूसली जुड़ चुके हैं और जैसे ही मैंने सेशन स्टार्ट किया है फ्रेंड्स 1100 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। 1100 प्लस लाइक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, इन सभी बच्चों के लिए और ये सभी जो 1100 प्लस बच्चे जिन्होंने लाइक कर दिया उन सभी लोगों को ये सेशन समर्पित। एक बार फ्रेंड सेशन हाथ भी ऊपर कर देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया ऑलरेडी और इस सेशन को एनर्जी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स एक बार जल्दी से पहले तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी से सारी जगह पे शेयर कर देंगे ताकि इसी तरीके से एनर्जेटिक सेशन हम लोग यहाँ पर में ले सके। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा और मैं आप लोगों को सभी को चैलेंज करता हूं कि ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ। चैलेंज है आप लोगों को, ये क्वेश्चन करके बताइए। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला गया आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन बिहार के विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि बिहार विधानसभा के अंदर में टोटल कितनी सीट्स है। ठीक है, 243 सीट्स है। ये कितने लोगों को पता है, हाथों पर करो। बिहार विधानसभा के अंदर में ठीक है 243 सीट्स है। अब उसके बाद में बात आती है कि भाई कितनी सीट है एससी के लिए रिजर्व है, कितनी एसटी के लिए। अब आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक चीज कहोगे सर, एससी के लिए जो है वो रिजर्व है 38 और एसटी ठीक है इसके लिए रिजर्व है 2। ऑब्वियस सी बात है ये आप 38 जो है ये याद नहीं रख सकते। ठीक है, और ये पूछेगा भी नहीं आप लोगों से 38 के 38 बताओ करके। भाई 10 एक हो, 6 हो, 5 हो तो बात भी बनती है। तो अब आप लोगों को याद रखने वाली बात जो बनती है वो बनती है एसटी की। ठीक है, एसटी की। तो जो 243 में से एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व्ड है बिहार विधानसभा के अंदर में, वो क्वेश्चन पूछा गया है। उनमें से एक अगर है यहाँ पर में या 2 है, जो भी है आप लोगों को बताना है क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड बिहार के विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी सीटें रिजर्व्ड है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। आप लोगों को याद रखना कटोरिया या कटारिया इसको बोला जाता है, जो बांका डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, और एक है मनिहारी जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का, ठीक है जस्ट सेकेंड, ये है आप लोगों का कटारिया बांका डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बांका डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। ये एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। मनिहारी ये जो है आप लोगों का जो है फ्रेंड्स कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, कटिहार। ठीक है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। ठीक है, ये दोनों जो क्षेत्र है आप लोगों के, ये आ रहे हैं, ये याद रखना आप लोगों ने कटिहार डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये दोनों के दोनों क्या है आप लोगों के एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। कटारिया या कटोरिया इसको बोला जाता है और मनिहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, न्यू पॉइंट जो कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी वजह से आंसर क्या होगा, अब आंसर क्या होगा इस केस के अंदर जब दोनों सही है तो आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्योंकि बिहार के विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुसूचित जातियों के लिए कौन सा सीट रिजर्व है, तो कटारिया सीट भी रिजर्व है और मनिहार, ये 2 ही है सीट जो विधानसभा की 243 में जो एसटी कम्युनिटी, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को। कौन से जिले में है एक बार फिर से लिख देंगे हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, यहाँ पर में लिख देते हैं बांका में है ये आपका कटोरिया या कटारिया, जो भी आप लोगों का अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। मनिहारी जो है आप लोगों का ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, कटिहार। अच्छा देखो, इसमें कटारिया लग रहा है लेकिन वो कटिहार में नहीं है, वो बांका में है। और जो मनिहार है ठीक है वो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये याद रखना था आप लोगों ने। ये 2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी आपके हुए, और ऐसा ही फ्रेंड्स लोकसभा के अंदर में भी होता है। तो प्लीज उसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग, मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगा आगे में। ठीक है, जो बच्चा आज का पूरा सेशन देखेगा वो फायदे में रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा ये लिख के भी आपको दिखा दिया है। अब देखिए, आपको बताना है लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ओके, भी बच्चे जिन्होंने अब तक ओके, तो मैं आप लोगों से कह रहा था फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं आप लोगों को चैनल को जो है हर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसा ना हो कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आई हो और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों से मिस हो जाए। ठीक है, और आप लोगों का बड़ा नुकसान हो जाए, कोई सिलेक्शन या कोई फॉर्म भरने से रह जाए या कोई जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो आप लोगों से छूट जाए। तो हर एक बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, टीचिंग परीक्षा चैनल को अभी के अभी कर लीजिए और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आप लोगों तक आने वाले जो वीडियोस है उनको भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो होता है आप लोगों का रॉट आयरन, जिसको गड़ा हुआ सोना भी कहा जाता है, गड़वा सोना भी इसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, रॉट आयरन होता है आप लोगों का सबसे शुद्ध रूप है ये। ठीक है, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप ठीक है आप लोगों का है रॉट आयरन, गड़ा हुआ लोहा।
रॉट आयरन डायरेक्टली ये भी याद रख लिया आप लोगों ने फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझाएगा कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप ये होता है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर में आएगा आप लोगों का। मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है, ये जो लिस्ट है फ्रेंड्स, ये हमने टीचिंग परीक्षा के बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो कोर्स है आपका, ठीक है, उसके अंदर में इमेज वाले सेक्शन में डाले हुए हैं। ठीक है, कि एल्यूमिनियम, ठीक है, कौन कौन से ओर से अयस्क से निकलता है, जैसे बॉक्साइट है उसको साफ करके एल्यूमिनियम निकाला जा सकता है। ठीक है, डायस्पोर है उससे एल्यूमिनियम निकाला जा सकता है। ठीक है, आप लोगों का काउलिनाइट है उससे निकाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में और आयरन के कौन कौन से ओर है, मतलब जिससे आयरन निकलता है, तो हेमेटाइट है जिससे आयरन निकलता है, मैग्नेटाइट है, ठीक है, सिडेराइट है, आयरन पायराइट है, लिमोनाइट है। क्वेश्चन आ सकता है कि लिमोनाइट किसका ओर है, उससे क्या निकलता है, तो भाई लिमोनाइट से लोहा निकलता है, सिंपल सी बात। ये पूरा आपको टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्स के अंदर में, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा पूरे इमेज सेक्शन में, और इसके ऊपर में क्विज भी दी गई है। ठीक है, जितने भी बच्चों ने दे रहे हैं बार बार वो बता देंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैंने कहा था कि ये जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा आज का वो फायदे में रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, संकल्प टेस्ट का एनालिसिस और रिजल्ट कहाँ मिलेगा। देखिए शोभा मोटिवेशन जी, देखिए आपको बता दूं आपके लिए गुड न्यूज, जो टेस्ट है आपका रिजल्ट है, ठीक है, वो संकल्प टेस्ट में अपलोड कर दिया गया है। टॉप 500 जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसका जो एनालिसिस है आपका, वीडियो एनालिसिस, वो भी आप लोगों को मिलना अब जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आज से, क्योंकि आज जो है आप लोगों का पूरा वो मिल गया आपको। ठीक है, चलिए, तो बिहार में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, एससी के लिए। अब यहां पर मैं बात हो रही है लोकसभा की, ये याद रखना है आप लोगों ने। लोकसभा में बिहार में 40 सीटें हैं। कितने लोगों को यह बात पता है, हाथ ऊपर कर देंगे। लोकसभा में 40 सीटें। अब इसमें भी फ्रेंड्स एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी इनके लिए कितने कितनी सीटें रिजर्व्ड है, ये वाला सवाल आपसे बनता है। तो एससी के लिए तो 6 सीटें रिजर्व्ड है। ठीक है, एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है बताओ। लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, विधानसभा का अलग है। ठीक है, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं अभी। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, और जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, ठीक है, शेयर भी करते रहेंगे सभी जगह पे। और यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा, यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा के परीक्षार्थी जो है फ्रेंड्स, उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। 7 मिनट के अंदर में 1650 लोग यहाँ पर भी जुड़ चुके हैं। 7 मिनट, केवल 7 मिनट के अंदर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और वेल डन, आप लोगों का भी अभिनंदन, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एससी कम्युनिटी के लिए जो है 6 है, ठीक है, लेकिन एसटी के लिए 0 है। ठीक है, लोकसभा के अंदर में, लोकसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं है। अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहूंगा, क्या ये सवाल बन सकता है, हाँ या ना में जवाब देना। और अगर बन गया तो आप लोग, केवल आप लोग जो है फ्रेंड्स इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, कि कौन कौन सी सीटें रिजर्व्ड है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो सवाल बन सकता है आप लोगों का कि कौन कौन सी सीटें रिजर्व्ड है उसके लिए, है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये सारी की सारी जितनी भी सीटें हैं ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो जो सीटें रिजर्व्ड है आप लोगों की लोकसभा के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना आप लोग। मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा के अंदर में, ठीक है, ये पेन से लिखते हैं कि मिट ना जाए कहीं, एक बार पीछे जाके आ जाते हैं आगे। ठीक है, ओके, चलिए, लोकसभा के अंदर में जो एससी कम्युनिटी है उसके लिए 6 सीटें रिजर्व्ड है। अब ये 6 सीटें कौन कौन सी है, ध्यान से समझना आप लोग। पहली गोपालगंज, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज। ठीक है, दूसरा, ठीक है, गोपालगंज हो गया आप लोगों का। एक हो जाता है गया, ये याद रखेंगे आप लोग, गोपालगंज, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर। ठीक है, हाजीपुर, हाजीपुर, अगर कोई है यहां से इन इलाकों से तो बताना। हाजीपुर, चौथा है समस्तीपुर, समस्तीपुर। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। एक हो जाता है आप लोगों का जमुई, ठीक है, जमुई। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। ओके, उसके बाद में जो है एक बच जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स, जहां से आपका आता था, ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा भी है वहां पर में, सासाराम। सासाराम जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है वो, ठीक है, सासाराम लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो गोपालगंज लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो, गया निर्वाचन क्षेत्र, हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र, समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र, जमुई निर्वाचन क्षेत्र और सासाराम निर्वाचन क्षेत्र। ये 6 ऐसे हैं आप लोगों के जो लोकसभा में एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है। समझ गए आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना था। ये 6 के 6 मैंने आप लोगों को लिख के बता दिया पूरे के पूरे। ओके, अब जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर में आप लोगों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान देना आप लोग, ध्यान देने वाली बात है। ओके, चलिए, अब आप लोगों का 6 हो गया। एक बार लिख भी देंगे कमेंट में, एक बार लिख दो फ्रेंड्स ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है,
आप लोग टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थी, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग आगे रहोगे। 10 मिनट के अंदर में 1850 बच्चे जुड़ चुके हैं, 1710 लाइक आप लोगों ने कर दिए हैं। सेशन को लाइक कर देंगे, और कोई ऐसा बच्चा छूटा तो नहीं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके चलो, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर, अरे यार बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। जल्दी जल्दी से करिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। जी, तो देखिए कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए है। गोपालगंज है, सासाराम है, समस्तीपुर भी है। तो कितने लोगों ने सही आंसर कर है यहाँ पर, मैं हाथ ऊपर कर देंगे, एक बार देखना चाहेंगे कि कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं अब यहाँ पर में। और कॉन्फिडेंस अगर बढ़ रहा है फ्रेंड्स तो बता देना मुझे, ठीक है। उपरयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे ही आप लोगों के एससी के लिए आरक्षित है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, एससी के लिए आरक्षित है। बहुत बढ़िया, आप लोग हाथ भी ऊपर कर रहे हो फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग अब आंसर कर पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, बहुत खूब, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के आई थिंक आप लोगों का, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से आएगा आप लोगों का। ये तो आप लोगों ने देख लिया, अब इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की प्रिपरेशन देखिए कितनी बढ़िया हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। कौन सा वाला नहीं है, ये पूछा है आप लोगों से, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आंसर जो है फ्रेंड्स, देखिए हाजीपुर आप लोगों का है, ठीक है, जमुई है, नालंदा गया है, नालंदा नहीं है आप लोगों का, नहीं है पूछा है ना आप लोगों से। तो नालंदा जो है फ्रेंड्स अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर कर सकते थे। अब इसी तरीके का अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि और जो बच गए उनमें से कौन कौन है फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों ने कहा दिया हाजीपुर, जमुई, गया हो गया। कौन सा बच गया, गोपालगंज, समस्तीपुर और सासाराम, ठीक है। और भी है जो तीन है ना, तीन हो गए, गोपालगंज, आप मेरे से पहले लिखते जाओ आप लोग, समस्तीपुर, समस्तीपुर और सासाराम, सासाराम, ये याद रखना था आप लोगों ने फ्रेंड्स। तो हाजीपुर, जमुई, गया, गोपालगंज, समस्तीपुर, सासाराम, ये 6 जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित है आप लोगों की, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कौन सी है, कोई भी नहीं। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लोकसभा में बिहार से कोई सीट आरक्षित नहीं है। ओके चलो, अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आप लोगों का नालंदा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, उसके अंदर में एनिमेशन नहीं है, मैं बस एक बार एनिमेशन लगा दूं आप लोगों का, ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिए। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे फ्रेंड्स कि जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग जब मेहनत करें इसको, इन क्वेश्चंस के जरिए आपको समझ में आएगा कि आपको याद करवाने के लिए कितनी मेहनत की गई है, कि एक एक क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया गया है कि आपको याद करवा दिया जाए यही के यही, ठीक है, यही के यही याद हो जाए आप लोगों को, हर एक चीज प्रॉब्लम वही के वही आप लोगों की सॉल्व हो जाए। कितने लोग मानते हैं, क्योंकि आप लोगों का निर्वाचन क्षेत्र एससी, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा इन डिटेल में पता होना चाहिए। अगर आप एक बार देख के छोड़ दोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आरक्षित सीट के लिए कौन सी सीट जो है मेल खाती है, ये मैं पूरी की पूरी सीट जो है वो इमेज वाले सेक्शन में भी डलवा दूंगा पेड कोर्स के, ताकि बच्चों को बार बार रिवाइज करके आप लोग याद भी कर ले, ठीक है। तो कौन सी वाली गलत रूप से मेल खाती है, मतलब नहीं है बेसिकली, सासाराम है, गोपालगंज है, जमुई है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए कौन सा वाला फिर आंसर होगा, ये बताएंगे आप सभी लोग जल्दी से। और कितने लोगों का सही आंसर, 92% लोगों ने सही आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ठीक है। अररिया जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, नहीं है, ठीक है, अररिया नहीं है। अब मैं फ्रेंड्स आप लोगों से एक जो है
यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, ठीक है। एक चीज है, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जीएसटी, जीएसटी, ठीक है, कौन से साल में आया था? जीएसटी का अमेंडमेंट नंबर क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो था 101वें नंबर का, ठीक है, 101वें नंबर का था। ये लागू कब हुआ था? ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या आंसर करोगे? ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहां बन जाएगा आप लोगों का, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां बन जाएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, आपको पता है तो बता दो लागू कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी बनता है, बहुत सारे बार आता है एग्जाम के अंदर में। 101वें नंबर का संविधान संशोधन था 2016, क्योंकि 2016 में पारित हुआ था ये इस वजह से, लेकिन लागू हुआ था 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 17, ये याद रखना आप लोगों ने, लागू हुआ था 2017 में। अब आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, जो आप लोग, ठीक है, जितनी भी आप लोग फीस भरते हो, ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने, ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपए का कोई कोर्स खरीदा है, ठीक है, तो आपको क्या पता है कि 18 रुपए जो है वो जीएसटी में चले जाते हैं, मतलब डायरेक्टली वो सरकार ले लेती है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, जो प्रॉफिट बचता है उसका 25%, मतलब कि आपका जो बच गया है अभी यहां पर में, ठीक है, जो 82 रुपीज बच गए हैं, उसका 25% जो है वो कंपनी एक्ट के तहत जो है वो टैक्स में, इनकम टैक्स में जाता है, आपका कंपनीज इनकम टैक्स के अंदर में जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोगों ने समझ गया कि खर्चा कहाँ कहाँ पर में होता है जीएसटी के अंदर में, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका खर्चा, जो आपने मतलब 100 रुपए का लिया है तो 18 रुपए सरकार को चले गए, सरकार को देना पड़ गया, ठीक है, ये भी सरकार को देना पड़ गया। इनकम टैक्स अभी जो पर्सनल वाला है वो तो बचा ही वही है। इसके अलावा आप हर एक जीबी जो कंज्यूम करते हो, क्योंकि देखिए कोई कहीं ना कहीं वीडियो को रखना पड़ेगा ताकि आप लोग आसानी से देख सके उसको, ठीक है। तो अभी आप लोग जैसे यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब सिक्योर्ड नहीं है क्योंकि उसमें लीक हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, वो फैल जाता है, ठीक है। तो सिक्योर्ड है आपका, सबसे सिक्योर्ड है एडब्ल्यूएस, अमेजॉन वेब सर्विसेज जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, अमेजॉन वेब सर्विसेज। ये आप लोग ऐप पर हर एक जीबी जो खर्च करते हो, ठीक है, आप जो खर्च करते हो ऐप 1 जीबी, ठीक है, उसका 5 रुपए हमसे चार्ज करता है हमसे, ठीक है, चार्ज करता है, चार्ज टू टीपी हमसे लेता है हर 1 जीबी का। तो ये यहाँ पर में ये एक तरीके का खर्चा है, ठीक है, खर्चा है जितना भी आप लोग वो करोगे। उसके बाद में जब आप इंटरनेट जब कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, तो उसका 2.67% जो है आप लोगों का इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस जाता है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस जिसको बोलते हैं, ये जो लोग टेक्निकल टर्म जानते हैं उनको पता होगा। तो फ्रेंड्स जो है आपको बता दूं कि जो प्राइस आप लोगों को मिल रहा है और प्लस आपको कितने कंटेंट, कितना सारी चीजें मिल रही है यहाँ पर में, आपको मिल रहा है पूरा का पूरा कोर्स, जिसके अंदर में पूरे वीडियो है, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो। आप लोगों को ई बुक्स मिल रही है, ठीक है, ई बुक्स मिल रही है, आपको मॉक टेस्ट मिल रही है, ठीक है, आप लोगों को जो है बीपीएससी के सारे बीपीएससी ऑल क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ पर में, आपको बिहार के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बिहार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चंस, डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो इसके वजह से जो है फ्रेंड्स खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अभी जो है कोर्स प्राइस आपका 959 था, उसको कुछ समय के लिए, मतलब हम लोग उसको क्योंकि इंक्रीज करना पड़ेगा ड्यू टू आपको भी पता है कि आप उसको चला नहीं पाओगे फिर, ठीक है। तो 999 लास्ट मौका है आप लोगों के पास में 1 तारीख तक के लिए। इसके बाद में क्योंकि अभी ये 959 से बढ़ के 999 हो गया है, ठीक है, 959 से बढ़ के 999 हो गया है आपका पीआरटी वाला, और जो बाकी के कोर्सेस भी है उसी तरीके से बढ़े, ये 1 तारीख से बढ़ जाएंगे 1 दिसंबर से। तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो उससे पहले ले लीजिए। ये आप लोगों के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि कोई बच्चा ये बाद में ना बोले कि हमें मौका नहीं मिला, ठीक है, ओके ओके। अभी देखिए यहाँ पर मैं अशोक कामती जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि सर ये पढ़ाई है क्या, अब जो बता रहे चीजें, ये लोग होते हैं, इनके घर के संस्कार ये है कि अगर आपको उनको सिर्फ चाहिए होता है, ठीक है, उनको देना कुछ नहीं होता है, मतलब या फिर उनको सुनना भी नहीं होता, ये चीज आप समझ रहे हो ना। इसी वजह से यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई होती है, ये अब आप समझ गए होंगे, इस वजह से वो यूट्यूब पे नहीं होती है, ऐप के ऊपर में आप लोगों की होती है पूरी, क्योंकि ये इस तरीके के लोग होते हैं, ओके। तो आप लोगों को ये बता रहा हूं मैं कि आप लोगों का 1 दिसंबर तक 999 रुपीज का एक लास्ट ऑफर है आपके पास में, उसके बाद में, ठीक है, ये है। और ये अशोक कामती जैसे जो लोग हैं, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपरली कि आप लोगों को जो है ना, ठीक है,
आप लोगों को ऐप के ऊपर में पढ़ाया जाता है, या फिर कोई सोचता नहीं है कि यार क्या करे करके यहाँ पर में। चलिए ये बताइए आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी बिल्कुल अर्णव ठाकुर, बिल्कुल सही कहा आपने, फूफा जी टाइप के लोग जो है। ठीक है, इसी वजह से पता है कि लोग कुछ भी करने से डर सोचते, 10 बार सोचते किसी के बारे में कुछ करने से। क्योंकि कितना भी कर लो, आपने देखा ना कि जस्ट मैंने 2 मिनट लिया समझाने के लिए, वो भी मैं चाहता तो डायरेक्टली भी बढ़ा सकता था, बट आपको समझा के प्रॉपरली बता के किया, उसमें भी वो भैया बोल रहे सर ये क्या पढ़े। ठीक है, तो अब आप समझ जाओ कि क्यों नहीं करता है कोई। प्रीमियम क्वालिटी है तो वो फिर उसके लिए वो करना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि इनको लग जाए 30-35 हजार 50 हजार की 55 हजार की जॉब, और जो टीचर उनको पढ़ा रहा है वो आ जाए कटोरा लेकर, ठीक है, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर में, ठीक है, वो करते हुए, भीख मांगते हुए, और जो टीचर उनको, और ये लोग जो है लग जाए बढ़िया से गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, और अपनी जिंदगी सिक्योर कर ले। लिटरली आप सोचिए ना कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो आज रास्ते पे, ये इन लोगों का उद्देश्य है। बताइए निम्नलिखित में से कौन से सभी बिहार के और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। देखिए हाजीपुर है, गया है, समस्तीपुर है, जमुई है, सासाराम है, गोपालगंज है, गोपालगंज, सासाराम, समस्तीपुर है। तो ये तीनों के तीनों आंसर आप लोगों के सही से लगे हुए हैं जोड़ी। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी होगा ना, कि मतलब तीनों के तीनों सही वाले हैं। 6 है तो तीनों के अंदर में दिए हुए हैं आप लोगों का। ओके, ओके चलिए। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स मनिहारी विधानसभा क्षेत्र की, तो मनिहारी जो है मैंने आपको बताया कि मनिहारी और कटोरिया जो है आपका, ये दो है आपके। तो मनिहारी जो है ये कटिहार जिले के अंदर में है आपका। ठीक है, तो 2 सीटें रिजर्व्ड है, दोनों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। मनिहारी, ठीक है, जो है आप लोगों का कटिहार जिले के अंदर में स्थित है। दूसरा वाला जो आप लोगों का क्षेत्र है जो इसमें है, इसमें, ठीक है, वो बांका जिले के अंदर में है। ठीक है, बांका जिले के अंदर में जो है कटोरिया आप लोगों का, जिसको कटारिया इस तरीके से इंग्लिश के अंदर में इस तरीके से लिखा जाता है। ओके आपका, और मनिहारी जो है वो कटिहार जिले के अंदर में है। ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन बनने की संभावना है, प्रबल संभावना है, तो इसको याद रखना। तो मनिहारी और कटारिया या कटोरिया जिसको बोलते हैं आप लोग, ये 2 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए है विधानसभा में। ठीक है, नाउ कटोरिया विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, किस जिले में स्थित है। ये रात रात भर बैठ के बनाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कि आपको याद कैसे करवाया जाए, आपकी लिंक कैसे बनाई जाए, आपको रिवीजन कैसे करवाया जाए। इतनी मेहनत होंगी क्या जो घर पे बैठे बैठे जो है वो कमेंट जो करते हैं वो लोग, उन लोगों से। देखिए, अगर जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पीआरटी का कैसा कब आएगा या नहीं आएगा, एक चीज आपको बता दूं। ठीक है, जब टीआरई 4 में, ठीक है, आप लोगों का अभी हेड टीचर जो है, हेड टीचर 36,000 के करीब करीब, ठीक है, 36,000 प्लस ये प्रमोट हो चुके हैं। ठीक है, हेड टीचर के अंदर में जो पीआरटी टीचर थे। आप बताइए अभी जो डेटा आया है, ठीक है, मैंने उस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा कि यार इरेलीवेंट है, आप लोग जो है उसको समझदार इसे समझ जाओगे। ये जो टीचर्स है सारे के सारे ये हो गए हैं प्रमोट। ठीक है, ये सारे के सारे, ये सीट तो ऑटोमेटिकली खाली हो गई। प्लस जो सिचुएशन थी, जो मतलब जो गिनी गई थी उसके अनुसार उन्होंने बताया है। ठीक है, जब ये प्लेस्ड हो जाएंगे, जैसे ही इनकी प्लेसमेंट हो जाती है वैसे ही ये सारी की सारी सीटें खाली मानी जाएंगी। तो अभी खाली नहीं हुई है ना, जब उनका प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब इस मंथ के जो है अंत तक आपका जो है इनका जब प्लेसमेंट हो जाएगा तब वो खाली मानी जाएंगी ना। तो उन्होंने जो डेटा दिया है वो तो उन्होंने अभी की कंडीशन के हिसाब से दिया है। और दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर 2 कंडीशन है, या तो अभी आएगा या तो बाद में आएगा। ठीक है, जो भी कंडीशन है, वैसे तो अभी आएगा,
लेकिन अगर बाद में भी आया तो सबसे पहली चीज टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आपके कोर्सेज जो है जितना भी जब तक नहीं आती एग्जाम तब तक के लिए अवेलेबल है। सुपर टेट का बच्चा जब से खरीदा था ना उसने, अगर मान लो अभी भी नहीं हुआ है सुपर टेट यूपी सुपर टेट, अभी तक उसका कोर्स एक्सपायर नहीं हुआ, उसका कोर्स जो है चल रहा है। ठीक है, जो भी आपको बताया मैंने कि जो भी खर्चा आता है वो हम लोग उठाते हैं उसका। तो पहली बात तो ये है कि उसको लंबा समय मिल रहा है कोर्स का। दूसरी चीज, अगर मान लो आ गया, ठीक है, तो अगर पीछे रह जाओगे आप, पीछे रह गए कि आपने सोचा कि यार नहीं आएगा करके बाद में करेंगे, ठीक है, तो क्या, तो उस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो क्या आप? रिस्क कॉस्ट एनालिसिस जो है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो आप उसके अनुसार। अगर रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो फिर वेट करो, सिंपल सी बात है। बांका के अंदर में आपका कटोरिया बिहार के ठीक है, 1957 के पहले ये अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना, मतलब पहले चुनाव से ही ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है ये बताना है आप लोगों ने। एग्जाम तक वैलिडिटी है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती आपकी, आपकी एग्जाम जब तक नहीं होती तब तक, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक पूरा टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। इसी यही सबसे खास बात है टीचिंग परीक्षा की, जब तक नहीं हो जाती तब तक। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने 2.5 महीने पहले ले लिया था ना कुछ, वो आज फायदे में है। क्यों? क्योंकि एक तो उनको उसी दाम में उनको मिल गया, कम दाम में मिल गया, और दूसरी चीज वो है कि उनको लंबे समय के लिए मिल गया, उन्होंने पढ़ भी लिया और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो गई। जो वेट करते रह गए वो वेट ही कर रहे हैं। अभी भी 1 तारीख के बाद में जो लेंगे उनको हायर प्राइस में लेना पड़ेगा, और ये समय जाएगा वो अलग। इसीलिए कह रहा हूँ 1 तारीख तक का समय है। ठीक है, कैसे लेना है, नीचे में एक लिंक दी गई है, ठीक है, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, उसके ऊपर में क्लिक करेंगे, या नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है, उस पर मिल जाएगा, ये नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देगी। सबसे सिंपल तरीका है, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर में मिल जाएगा। या फिर आपका सबसे आसान तरीका, आप कोई भी मान लीजिए बीपीएससी का वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो आप देख रहे हो, इसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर में आपको मिलती है, ठीक है, बीपीएससी के टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में जाना है आप लोगों ने। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर में, ये आप ये वीडियो है, ये इसमें आप लोग देख रहे हो अभी, ये देखिए आप लोग, ये सारे आप लोग हो। ठीक है, ये आप लोग हो। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में आप गए, डिस्क्रिप्शन के अंदर में टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, ये इस पर क्लिक करना है अपने नीचे वाली लिंक पे। जैसे ही क्लिक करोगे ये लिंक खुल जाती है आपकी, उसमें से जो भी कोर्स लेना है आपने, ठीक है, जैसे पीआरटी का कोर्स आप देखिए यहाँ पर में, कल तक आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कहाँ पर में मिल रहा था, 959 में मिल रहा था, ये इंक्रीज होकर 999 हो गया है। 1 तारीख से ये इंक्रीज और हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्वर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं हम लोग, सर्विस और प्लस बच्चों को हम लोगों ने रैंक लेकर आना है, रैंक लाने के लिए 100-200 रुपए इधर उधर नहीं देखने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का है फ्रेंड्स। आप फिर उसके ऊपर बाय नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे ये फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म भर दोगे, ठीक है, और बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपका कोर्स ऐड हो गया, बस सिंपल, इतनी आसान प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में कि गेहूं का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन जो उत्तर प्रदेश के अंदर में होता है, ये याद रखना आप लोगों ने। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी लिस्ट भी आपको टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में मिल गई है। शुगर केन का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा, गन्ने का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आलू का उत्पादन करने वाला भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चाय का उत्पादन करने वाला आसाम है, धान का चावल का उत्पादन करने वाला पश्चिम बंगाल है। देखो, अगर आप लोगों से वीट बोला जाए तो यूपी, लेकिन अगर राइस बोला जाए, चावल बोला जाए, तो आप लोगों का आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करने बोला जाए तो भी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और केसर का, ये भी आता है क्वेश्चन, केसर का उत्पादन करने वाला जम्मू कश्मीर, गेहूं का उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश है आप लोगों का। ठीक है, तंबाकू का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा है फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री नाम की जगह है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में, अगर किसी को पता हो तो हाथ ऊपर करना, राजमुंद्री नाम की जगह आंध्र प्रदेश में, वहां पर तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है आप लोगों का, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर में है। तो उसको याद कैसे किए थे पता है क्या? कि भाई राजा लोग जो है वो, उनको तंबाकू खाने की आदत है, वो राजा लोग है। ठीक है, तंबाकू वैसे खाना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, ठीक है, जो भी खाता है, ठीक है, बंद कर दो। ठीक है, टोबैको आंध्र प्रदेश के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। रबर का उत्पादन और मसालों का उत्पादन केरल के अंदर में होता है, काली मिर्च का उत्पादन केरल के अंदर में होता है। लीची का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला कौन सा है? बिहार। बिहार में भी कौन सा जिला है वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, एक बार कमेंट सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी बहुत तेजी से जो है फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सके सॉल्व। ठीक है, चलिए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला है कर्नाटक, सिंपल, पूरा का पूरा आप लोगों को मिल गया। और ये पूरी लिस्ट आपको टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के इमेज वाले सेक्शन में अवेलेबल है। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, 1905 में ब्लैंक की स्थापना की थी। जल्दी बताइए, उन्होंने ब्लैंक की स्थापना की थी, ब्लैंक की स्थापना की थी मतलब किस चीज की स्थापना की थी 1905 में? ठीक है,
गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ब्लैंक में 1905 में उन्होंने जो है फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपका 69 बीपीएससी के अंदर में आया था ना, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, आपने किया था, ठीक है। ये इस तरीके का एग्जाम के अंदर में उससे पूछा जाता है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स आप लोगों के, ठीक है। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी जो है फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट वाले आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है? इनको आपको इमेज वाले सेक्शन में प्रोवाइड भी किया गया और इस पर टेस्ट भी दी गई है आपको। ब्राह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, जो सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछी जाती है कब हुई थी और किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। वेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और फिर बाद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन भी चलाया था, ठीक है? तो रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था? ठीक है? तो रामकृष्ण मिशन भी स्वामी विवेकानंद जी ने। ये भी कई सारे बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है? अभिनव भारत संस्था, ये आया था क्वेश्चन, आपको पता है, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, ओके। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये आप देखिए 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना जैसे लोगों ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास 1923 के अंदर में। फॉरवर्ड ब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी लोग, ओके। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, ऑलरेडी आपको दिया गया है, टेस्ट भी इसके ऊपर में अवेलेबल है, ठीक है। कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल से हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसके री एग्जाम पर आधारित प्रश्न, उन क्वेश्चंस को तो हम लोग जो है हमारे इसमें कर ही रहे क्लास के अंदर में, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है फ्रेंड्स इस पर आधारित प्रश्न जो है उसको भी हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। नाउ भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? भाई महिलाओं का पूछा जा चुका है ऑलरेडी अब तक, अब पुरुष भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोगों से कहा ना मैंने कि जैसे महिलाओं का पूछा गया है, ठीक है, टीआरई की एग्जाम के अंदर में कि महिला साक्षरता दर कितनी थी, अब पूछा जा सकता है पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो इसीलिए अब आप लोगों को क्या करना है, जो भी बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और री एग्जाम पर आधारित प्रश्न है वो सारे आपको इस तरीके से मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर मैं एक केस स्टडी लेता हूँ, ठीक है, कि सर टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो है वो डर लग रहा है। तो मैं बताता हूँ आपको, पहले इसका बता देते हैं हम लोग आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के इमेज सेक्शन के अंदर में पूरा का पूरा ये प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। जिलों की संख्या, ठीक है, 38 है बिहार के अंदर में, ठीक है। पूरे भारत के अंदर में 2011 की जनगणना के अनुसार 640। अब बात आती है यहाँ पर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, साक्षरता दर, साक्षरता दर, ठीक है, पूरे भारत की अराउंड 73% है और बिहार की 61.80, सिंपल, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आपका पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर की, ठीक है, तो भारत का हुआ है आपका, ठीक है, 80.9 और 64.6 पूरे भारत का है ये। अगर मैं बिहार की बात करूं तो 71.2% पुरुषों का है और 51.5% स्त्रियों का है। आया था इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो आंसर अब क्या होगा, अब आप लोगों ने देख लिया, अब आंसर आप लोग बताइए। 2372 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, ठीक है। तो 71.20 जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने है। अच्छा, महिलाओं का बता दो अब यहाँ पर में, फीमेल का सेक्स रेशियो कितना है बिहार के अंदर में और ओवरऑल कितना है ओवरऑल। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग करो जल्दी से, अगर आता है तो जल्दी जल्दी बताओ, दोनों के दोनों बताओ बिहार के अंदर में, और एकदम स्पीड में कमेंट में आंसर करना है। और नहीं आता है तो आज सीखो, बार बार, जब तक आ नहीं जाता तब तक सीखो। अगर साइकिल से चलाते समय एक बार गिर गए, दो बार गिर गए, तीन बार गिर गए और छोड़ दिया, तो कभी जिंदगी में ना तो साइकिल चला पाओगे ना मोटरसाइकिल चला पाओगे, ठीक है। तो सीखना पड़ेगा, गिर पड़ के, जितने बार याद नहीं होता एक बार फिर से उठेंगे, फिर से करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, ठीक है। तो फीमेल का 51.5% है, आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स। और अगर ओवरऑल पूछा जाए बिहार का, तो आपको याद रखना है 61.8% है बिहार का ओवरऑल साक्षरता दर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पुरुषों का इतना है 71.20, फीमेल का 51.5, या ऑलरेडी आ चुका है और ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ताना भगत, अब देखिए ताना भगत आंदोलन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ताना भगत आंदोलन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो जतरा भगत जो है इसके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेता थे, ठीक है।
इसकी जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1914 के अंदर में हुआ था ये ताना भगत आंदोलन आप लोगों का, ठीक है? इसी वजह से आंसर आप लोगों का अप्रैल 1914 हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन, ठीक है? अब देखिए इसको मैं क्वेश्चन को आपको बता दूं, ये एक लिस्ट आपको दी है टीचिंग परीक्षा के बिहार स्पेसिफिक इमेज वाले सेक्शन के अंदर में, ठीक है? यहाँ पर मैं आपका क्योंकि आपको पता है प्रमुख जनजाति आंदोलन पूछे जाते हैं, तो कोल विद्रोह 1931 1831-32 के अंदर में हुआ था, बुद्धो भगत, विद्राय सिंगराय, सुग्रा मुंडा ये सब लोग थे, ठीक है? भूमिजत विद्रोह अगर पूछ लिया जाए तो गंगा नारायण सिंह थे, ठीक है? संथाल विद्रोह कई बार आ चुका है, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव भगत ये सब लोग थे, ठीक है? खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी थे, मुंडा आंदोलन जो है आप लोगों का, ठीक है, बिरसा मुंडा, और 1914 के अंदर में ताना भगत आंदोलन जो है जतरा भगत इसके नेता थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को बता दिया। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों का ये पूछा जा सकता है कि कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहां पर में स्थित है? कांवर झील पक्षी अभयारण्य, मैं आप लोगों को एक यहाँ पर मैं कमेंट दिखाता हूँ, पहले आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहां पर में स्थित है, तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाए तो बेगूसराय हो जाएगा। अब ये देखिए आप लोगों को मैप प्रोवाइड किया है, एचडी मैप है ये पूरा का पूरा, ठीक है? आप टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में देख पाओगे, ठीक है? उदयपुर अभयारण्य कहां पर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण के अंदर में। अगर राजगीर या पंत वन्यजीव अभयारण्य बोला जाए आप लोगों से तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का नालंदा जिले के अंदर में, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों ने लगा दिया। अगर आप लोगों से बोला जाए फ्रेंड्स यहाँ पर में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है, ये आपका मुंगेर जिले के अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर में लगा हुआ है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य आप लोगों का, ठीक है? अगर आप लोगों से कांवर झील जैसे पूछा गया, कांवर झील पक्षी अभयारण्य, तो आप लोग देखिए यहाँ पर में ये है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और जो भी चीज है जैसे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहां पर में, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा के अंदर में, ठीक है? कितने लोगों को पता था ये? बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य आप लोगों का, बड़ैला पक्षी सलीम अली पक्षी अभयारण्य आप लोगों का वैशाली जिले के अंदर में स्थित है, ऐसे आप लोग लगा सकते थे इसको, ठीक है? इसके अलावा जो है नेगी और नक्टी डैम आपको पता है फ्रेंड्स, इसको अभी हाल ही में रामसर साइड भी घोषित किया गया आप लोगों का जमुई के अंदर में। राजौली अभयारण्य कहां पर में, तो नवादा के अंदर में है, ये आप देख सकते हो, ये पूरी इमेज आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है? अच्छा, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर हिस्सा हिस्सा इसका कैमूर में है, लेकिन छोटा सा हिस्सा इसका रोहतास में भी चला जाता है। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बिहार का, इसका कुछ हिस्सा रोहतास जिले के अंदर में भी चला जाता है, इसीलिए रोहतास और कैमूर दोनों के अंदर में स्थित है ये, ठीक है? इसका छोटा सा हिस्सा, ठीक है? पेड कोर्स में कहां पर में है इमेज वाला सेक्शन, मैंने पेड कोर्स में ना एक प्रीमियम नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर में आप लोग जो है जो भी हेल्प चाहिए आपको, टेक्निकल हेल्प या कंटेंट कहाँ मिलेगा उसके ऊपर में आप कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना उसको तो वो मिल जाएगा, बाकी अदरवाइज उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कूलिंग ऑफ पीरियड भी मिल जाए आप लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है जो बच्चे ने ये सुना होगा अच्छे से मेरा, ठीक है, वो ही कर पाएगा अच्छे से। पता नहीं क्या थी यार उसकी स्पेलिंग, ठीक है? अनुपमा, अनुपमा देखो तुम लोग, ठीक है? या कोरियन ड्रामा देखो, या फिर पाकिस्तानी सीरियल्स जो है आजकल लड़कियों में बहुत ज्यादा फेमस हो गए, पता नहीं क्यों हो गए हैं, ठीक है? वो देखो वेट करते हुए, ठीक है? जो भी करना है आप लोगों ने। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ओके, बताइए। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर के अंदर में तो है ही, इसका हिस्सा कुछ हिस्सा इसका रोहतास में भी जाता है, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? नोटा मोटा, मतलब मोर देन वन ऑफ दी अबो को हमने थोड़ा सा छोट थोड़ा सा यहाँ पर में क्योंकि जगह नहीं बच रही थी तो उसको मोटा कर दिया, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोटा। नोटा मतलब नन ऑफ दी अबो, मोटा मतलब मोर देन वन ऑफ दी अबो, ठीक है? ये समझ जाना आप लोग, तो मोटा, ठीक है? ओके, तो मोटा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा आप लोगों का मोर देन वन ऑफ दी अबो, ओके? तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, मोटा, ओके, मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा।
तो ये आप लोग देख सकते हो, ये पूरा एचडी मैप है आप लोगों को जो प्रोवाइड किया गया है। और ये यहाँ पर में भी आप देखिए, आपको बताया है हमने, ठीक है, यहाँ पर में इस मैप के अंदर में कि ये दोनों में आता है, थोड़ा थोड़ा वैसे है, ज्यादातर हिस्सा इसका कैमूर में, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका रोहतास में भी चलना जाता है। ओके, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट्स है, जो कंटिन्यूअसली इमेज सेक्शन को और जो आप लोगों को एनसीईआरटीज डू यू नो दिया है, क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, ठीक है, मेरे हिसाब से अब तक करीब करीब 50,000 क्वेश्चंस तो आपको प्रोवाइड करवा ही चुके हम लोग कोर्सेज के अंदर में। तो बताइए डीआरडीओ का क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है, ये है आप लोगों का। इसका मतलब क्या है बताओ, बोला बलस्य मूलम विज्ञानम, इसका मतलब क्या है? आप लोग पढ़ के बताओ, जितने भी लोग हैं जो रो रहे हैं, डर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो लोग बताएंगे इसका मतलब क्या है डीआरडीओ का। डिफेंस मतलब डिफेंस, रक्षा करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके नाम में ही है डेवलपमेंट, डिफेंस और डेवलपमेंट दोनों आ गया उसमें। क्या है इसका मतलब? ज्ञान ही शक्ति है। और आप लोग जो है, जो डर के, जो लोग नहीं कर रहे यहाँ पर में, ठीक है, ओके, तो बताइए ज्ञान ही शक्ति है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है। चलो इसी बहाने, ठीक है, नवाज भाई के बहाने आप लोगों को देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन भी आप लोगों का प्रिपेयर हो गया, तो ये याद रखना है। ओके, ज्ञान ही शक्ति है, बालस्य मूलम विज्ञानम, इसका ये था। दूरदर्शन का क्या है? ठीक है, हम तो भाई पुराने जमाने के लोग, मतलब ठीक है, अब इतने भी पुराने नहीं कि भिड़े के जमाने के, लेकिन जो भी पुराने जमाने के हैं, हम तो यही दूरदर्शन देख देख के बड़े हुए थे, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, उसका घोष वाक्य वो तो नहीं भी पता होता तो भी याद, नहीं पढ़ते तो भी आप लोगों को, जो उस जमाने के लोग उन लोगों को तो याद हो ही जाना चाहिए, जब केबल टीवी वगैरह नहीं था। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सुंदर है, तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है फ्रेंड्स, ये दूरदर्शन का आता था, ठीक है, उसके नीचे में लिख कर ही आता था। ओके, चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ये रॉ का आपको पता है ना, पूछा था धर्मो रक्षति रक्षितः, ठीक है, आपको पता है ये वाला आया था टीआरई 1 के अंदर में, कितने लोगों को पता है ये क्वेश्चन आया था टीआरई 1 में? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का रॉ का क्या है? धर्मो रक्षति रक्षितः। आपसे पता है और क्या पूछा जा सकता है? मैं आपको बताऊं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पूछा जाता है, या तो धर्मस्थो जय, ठीक है, धर्म क्या है इसलिए विजय प्राप्त हुई, ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स, या तो धर्मस्थो जय, ये इसका है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंडियन नेवी का पूछा जाता है, शनो वरुण, ठीक है, वरुण हमारे लिए शांतिपूर्ण रहे। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी का क्या है, ये न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में, और टीचिंग परीक्षा ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी प्रोवाइड कर चुका है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के अंदर में आया है। इंडियन नेवी का घोष वाक्य क्या है? शरणो वरुण, ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी में दिया है। चलो आप लोगों को बता दिया मैंने यहाँ पर में, ठीक है, शरणो वरुण। ओके, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शरणो वरुण, ओके, वरुण मतलब वरुण भगवान हमारे लिए शांतिपूर्ण रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन आपका। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 1 तारीख से जो है आप लोगों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वैसे 959 जो था वो आज से 999 हो चुका है, केवल 40 रुपीज बढ़ा है, ताकि आप लोगों को लास्ट मौका दिया जाए, जो भी बच्चे हैं, ठीक है, 1 तारीख से ये इंक्रीज हो जाएगा, तो जितने भी लोग हैं 1 तारीख से पहले को करके रख सकते हैं परचेज, ठीक है, आपकी वैलिडिटी जब तक तब तक रहेंगी आपके पास में, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती, तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि पहले लेंगे या बाद में लेंगे, पहले लेंगे तो फायदे में लेंगे, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? अब मैं ना आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पूरा का पूरा यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको बता दो कि क्यों, जो लोग बोलते हैं ना कि सर प्राइस क्यों है या फीस क्यों है, मैं आपको बताता हूँ, आप ये बैठो रात रात भर बनाते हुए, और आपको तब पता चलेगा कि रात रात भर बैठ के पूरा जो है पीपीटी और ये सब बनाने में। राम प्रसाद बिस्मिल जो है फ्रेंड्स, इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है, गोरखपुर जेल के अंदर में, कौन सी तारीख को? 19 दिसंबर को, ठीक है, 1927 के अंदर में। इन चारों लोगों को किस जुर्म में फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी काकोरी ट्रेन कांड में, काकोरी ट्रेन कांड, काकोरी ट्रेन, ठीक है, काकोरी ट्रेन कांड के अंदर में दी गई थी। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स अगस्त, ठीक है, 1925 के अंदर में। तो रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल के अंदर में हुई थी 19 दिसंबर 1927 को। अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में हुई थी, ठीक है। रोशन सिंह को नैनी जेल में हुई थी 19 तारीख को।
राजेंद्र नाथ लाहिरी जो थे इनको हुई थी गोंडा जेल में 17 तारीख को। अब यहाँ पर मैं देखिए मैंने अलग कलर से क्यों किया है इसको, ठीक है, यहाँ पर मैं बात आती है कि आप लोगों को एक गाइडेंस की और इन सब की क्यों जरूरत है। ये अलग कलर से क्यों इसको किया है हमने, ताकि आपको पता हो, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से, इन चारों में से सबसे पहले किसको फांसी दी गई थी, ठीक है। तो आपका आंसर होगा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल के अंदर में दी गई थी, ठीक है। ये इसलिए दी गई थी इनको क्योंकि ऐसा ना हो कि वहां पर में विद्रोह हो जाए करके गोंडा जेल के अंदर में, ठीक है, ये लोग गुंडागर्दी पे ना उतर जाए। एक याद रखने के लिए जस्ट बता रहा हूँ आपको, तो आप ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। जी हाँ, ये 1 to 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 1 to 5 से लेकर 6, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपके, ठीक है। तो राजेंद्र नाथ लाहिरी को गोंडा जेल के अंदर में 17 दिसंबर को दे दी गई थी, बाकी इन तीनों को दी गई 19 तारीख को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों का क्वेश्चन। तो 4 अगर बोला जाए ऑड वन आउट निकालो, तो ये ऑड वन आउट आप लोग निकाल सकते हो कि इनको 17 को दी गई थी करके। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक चीज और है आप लोगों की, क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसे 19 तारीख को फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिरी। तो अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद को दी गई थी, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा उस केस में। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ओके। चलिए, अब जो है फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को ये दिया वापस से ब्लैंक। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर में, ठीक है, अब आप लोग इसका आंसर करिए, ठीक है, कमेंट के अंदर में। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, ठीक है। हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे हमारे सेशन को, जिसके अंदर में मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जितने भी एग्जाम्स के ऊपर में आए हैं, ठीक है, वो आप लोगों को बड़ा बताऊंगा ही मैं। बट आप लोग इसका आंसर करिए। रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, कौन से जुर्म में इनको फांसी की सजा हुई थी, कौन से जेल में हुई थी, कौन से तारीख को हुई थी, ये सब बताएंगे आप लोग कमेंट के अंदर में, ओके। सारे के सारे लोग कमेंट के अंदर में बताएंगे आप लोग इसके अंदर में। मतलब ये प्लेस ऑफ हैंगिंग है, ये जोड़ी नहीं, आपको आंसर करना है इसके अंदर में। चारों के चारों राइट है सर, अरे वो तो मुझे भी पता है, दिया ही है मैंने, आपको लिखना है ये, ठीक है, पूरा का पूरा, ओके। चलिए, आप लोग सभी लोग लिखेंगे कमेंट के अंदर में, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ताकि आप लोगों को आगे में भी वीडियोस मिलते रहे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि नीचे में टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, वो लिंक आपको दी गई है, उस पर क्लिक कर सकते हो। नंबर चल रहा है, उस पर कॉल कर लीजिए, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे होते हैं तो ना लगता है, तो नंबर जो चल रहा है उस पर व्हाट्सएप कर देना, नंबर को सेव कर लो, व्हाट्सएप कर दो उस पर, ठीक है, टीम मदद कर देंगी, ठीक है। या फिर टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी आपको हो जाएगा, ओके। चलिए, ये सारे आंसर लिख दीजिएगा आप लोग। बाकी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि एक दो क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स भी आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। आप मुझे बता देना कि बिहार में ठीक है, विधानसभा में 243 में से एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है और एसटी के लिए कितनी है, ठीक है। और बिहार के अंदर में लोकसभा में जो 40 सीटें हैं उसमें से एससी के लिए कितनी रिजर्व्ड है और एसटी के लिए कितनी रिजर्व्ड है। और अगर वो थोड़ा बहुत जो भी याद आ रहा होगा आप लोगों को वो भी आप बता दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मैं बस हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग थोड़ा सा याद लिख सके उसके अंदर में, ठीक है। तो ये लिखने की कोशिश करना कमेंट में। अभी देखो यहाँ आप लोग लिख रहे हो, लेकिन हर बच्चा कोशिश करो कि अभी जैसे ही मैं सेशन बंद करूंगा आपका कमेंट सेक्शन चालू हो जाएगा, उसके अंदर में लिख देना, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।